हेलो लवली ट्विन फैमिली। आज का ये वीडियो एक डीएफ द्वारा रिक्वेस्टेड है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फादर वुंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो चलिए बताते हैं। फादर वुंड एक ऐसा वुंड है जो हमारी मस्कुलाइन एनर्जी को डिसाइड करता है। जब हम छोटे होते हैं, दुनिया में जन्म लेते हैं, तो पिता का प्यार उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उनका सपोर्ट, उनका हमारे लिए खड़े रहना, कॉन्फिडेंस दिखाना, हमें प्रोत्साहित करना उतना ही ज़रूरी है जितना माँ का प्यार। लेकिन अगर किसी बच्चे को पिता का प्यार, वो अटेंशन नहीं मिली हो, तो वो ज़िंदगी भर अपने रिलेशनशिप में वो कमी के साथ जूझता रहता है। उन्हें लगता है कि उन्हें खुद से शर्म आ रही है, उनके अंदर कोई गिल्ट है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा, वो जीवन में कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पिता कभी उनके लिए खड़े नहीं थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मुझे फादर वुंड से मैं एक पीड़ित डीएफ थी, लेकिन इस वुंड को मैं कैसे हील की वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये जो वुंड होता है, पहले तो अभी हम हो गए हैं भाई, आपकी उम्र 25 साल हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है। जो वुंड हमें बचपन में मिला, अब हम बड़े हो गए, तो अब हमें उसे हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा भी दिया है। उनकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड को एक्सेप्ट कीजिए। बैठ के एक जर्नलिंग में उनकी वो सारी बातें लिखिए जो आपको नहीं पसंद है, जो आप चाहते थे। एक तरफ आप लिखेंगे जो उनकी बातें नहीं पसंद है, और एक साइड लिखेंगे जो उनकी बातें आपको पसंद है, और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने आपको पढ़ाया, एजुकेशन दिया। बिना डिनाई किए हुए, बिना शिकायत के वो बात भी आपको लिखनी है। एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव साइड उनका। अब आप अपने आप को जर्नलिंग के द्वारा ये डेली एक एक्सरसाइज करेंगे कि अपने फादर की नेगेटिव और फादर साइड एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम अपने आप को रीपेरेंट करेंगे। हमें अपना पेरेंट खुद बनना है। हम एक एडल्ट है, हम एक समझदार है। तो जब इनर चाइल्ड किसी का हील करना होता है ना, तो उसमें रीपेरेंटिंग करवाई जाती है। मतलब हमें बैठ के अपने आप को ही समझाना होता है कि देखो, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी ठीक करने की तुम्हें लेनी है। तुम्हें अपने आप को पोषण देना है, खाना देना है, प्यार देना है। अब कब तक ब्लेम करते रहना है कि नहीं मिला, नहीं मिला। अब वो चीज़ें मैं सारी खुद को दो जो आपको नहीं मिली, और अगर आपके पास बेटा बेटी जो भी है उनको भी दो। तभी ये कंडीशनिंग चेंज होगी और आपका माइंड रीवायर होगा। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो आपको आपके पिता से नहीं मिला वो आप दूसरों के साथ नहीं करोगे। आपके पिता ने सपोर्ट नहीं किया तो आप खुद को सपोर्ट करोगे, और कोई इंसान आपसे छोटा है तो आप उसको भी सपोर्ट करोगे। तभी जाके आपकी कंडीशनिंग और आपका ब्रेन रिवायर होगा और आपकी सिचुएशन बदलेगी। जब आप अपने अंदर की रियलिटी को ब्लेम से नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस से डील करोगे कि अब जो होना था हो गया, अब एक नई शुरुआत होगी जिसमें मैं खुद को सपोर्ट करूँगी, मैं खुद के लिए खड़ी रहूँगी, मैं खुद को वो प्यार दूंगी, मैं खुद को वो पैसा दूंगी, जहाँ घूमना है मैं घूमने जाऊँगी, मैं डिसाइड करूँगी, मैं डिसीजन लूँगी, मेरे चॉइसेस होंगे। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं इतनी कॉन्फिडेंस बनूंगी। कॉन्फिडेंस बनने के लिए क्या लगता है? आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिना शर्म के दूसरों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डेली मिरर के सामने खड़े रह के अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे आप चाहते थे कि आपके पिता आपके लिए रहे। वही कॉन्फिडेंस आप अपने लिए खुद दिखाएंगे। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके लिए भी आपको दिखाना होगा। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेप 3 है फादर वुंड को हील करने का, कि अब आपको ये भार लेके आगे नहीं बढ़ना है। ये वेट जो आप कितने समय से कैरी कर रहे हो कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अब आप अपने आप से कहोगे कि मैं इस भार को यहीं छोड़ती हूँ, मैं इस दर्द को जाने देती हूँ। मुझे नया जीवन चाहिए जिसमें मुझे प्यार, सपोर्ट, खुशी वो सब मिले जो मैं डिज़र्व करती हूँ। मुझे हर तरीके की बेस्ट चीज़ें मिले जो मुझे मेरे फादर ने नहीं दिया, क्योंकि उनके फादर ने भी उनको नहीं दिया, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। वो वही दे रहे थे जो उनके पास था। लेकिन अब मुझे पता चल गया तो मैं भी वो दूंगी जो मेरे पास है। मैं हील करके लोगों को वो दूंगी, एक हीलिंग एनर्जी।
तो जब आप ये खुद से वादा करते हैं कि अब मैं ये भार को जाने देती हूँ, तो आपकी बॉडी से वो दर्द निकलता है। आप अलाउ करते हो कि अब आप उस चीज़ को जाने दोगे। मैं अब किसी दर्द का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई भार कैरी नहीं करूँगी, मैं खुशी से रहूँगी, मैं हर दिन खुश रहने की चॉइस बनाऊँगी, और ये एवरीडे प्रोसेस है। और इसी तरीके से आप अपने पिता को फॉरगिव करेंगे। आप आंख बंद करके इमेजिन करेंगे कि वो आपके सामने हैं, आप उनसे कॉर्ड कट कर रहे हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि पापा, जो गलती हुई आपसे और मुझसे, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैंने भी आपको माफ़ किया। आप एक अच्छे सोल है, दुनिया में आए, मुझे जन्म दिया, मुझे सिखाया और आगे भी सिखाएंगे। मैं धन्यवाद हूँ। आपका भी जीवन सफल हो और मेरा भी सफल हो और हम आगे बढ़े। हमारा साथ इतना ही था, ऐसा ही था। अब मुझे बाउंड्रीज बनानी है और अपने लिए जीना है और आपके प्रति जिम्मेदारी निभानी है। इस तरीके से इस फादर वुंड को आप बड़े आसानी से हील कर सकते हैं, लेकिन डेली करना होगा, डेली टाइम देना होगा। होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और आप मेरी तरफ फादर वुंड जरूर हील कर पाए।